नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपको पता ही है कि हम एसएस की क्या करें, एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं वीएलडीए के लिए। और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? हमने 80 क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे हम 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज 100 क्वेश्चन तक पूरा करेंगे। चलिए भाई, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। पहला क्वेश्चन 81 क्या कहता है? एट चोरा चोरी इन गोरखपुर, एक जगह है चोरा चोरी गोरखपुर में, आ पीसफुल डेमोस्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट्स महात्मा गांधी कॉल्ड अ हार्ट ऑफ। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक जगह है चोरा चोरी, कहां पर है? गोरखपुर यूपी में। वहां पर नागरिकों के बीच और पुलिस वालों के बीच झड़प हो जाती है, जिसके कारण नागरिक क्या करते हैं? पुलिस चौकी को जला देते हैं। और वहां पर क्या हो जाता है? हिंसा हो जाती है, वॉयलेंस हो जाता है। और उसी वॉयलेंस के कारण महात्मा गांधी एक मूवमेंट को वापस ले लेंगे। वो मूवमेंट कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप मेरे को इसकी डेट बताओगे भाई? आप मेरे को इसकी डेट बताओगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब कोल्ड ऑफ किया गांधी जी ने, वापिस कब लिया था? तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश एंड फॉर्म द स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। की एक पार्टी बनी थी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। एक पार्टी बनी थी, कौन सी? स्वराज। ये स्वराज पार्टी बनाई किस किसने थी? ये बनाई किस किसने है? एक तो सी आर दास ने बनाई है और मोतीलाल नेहरू ने बनाई है। किसने बनाई है? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई है? स्वराज पार्टी। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइमन कमीशन। कि साइमन कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ठीक है। पहला, यदि हम बात करें, पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय द टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आगे क्या है? द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। उसके बाद व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कि जब साइमन कमीशन भारत में आता है, कब आता है? 1928 में। इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन ऑफ गो बैक साइमन, कि हाँ गो बैक साइमन के नारे लगे थे। आल पार्टी इंक्लूड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोस्ट्रेशन। ये याद रखना, जब साइमन गो बैक आया था तो मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि जहां जहां पर चौथा हो तो हमारा पहले ही कट जाएगा। चौथा चौथा तो आ ही नहीं सकता, पहला दूसरा तीसरा ऐड कर लेना भाई। इसमें पहला दूसरा और तीसरा भी आएगा, पहला दूसरा और तीसरा भी आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिंटिंग में मिस्टेक है भाई। उसके बाद अगला है, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये पूर्ण स्वराज के बारे में मैंने आपको कल सारा का सारा बता दिया था। ये बताना है कि 84 क्वेश्चन में पूर्ण स्वराज की मांग इंडिया में किसने की थी? पूर्ण स्वराज की मांग इंडिया में किसने की थी? ये आपको कमेंट करके बताना भाई 84 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी चीज सही है। सबसे पहले, ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। की महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे। किसके सामने रखी थी? इरविन के सामने। पहली स्टेटमेंट ये है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें, ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, की जो महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की और 6 अप्रैल को वहां पर पहुंच गए और सर्वनरी वोटेड दी लो, कि इन्होंने कानून को तोड़ा था। कौन से? सॉल्ट कानून को तोड़ा था। ये भी बात बिल्कुल सही है। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो lukewarm in the responsible to द सिविल डिसोबीडियंस
मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कार्ड ऑफ मूवमेंट एंड एंटायर द इनटू द पैक्ट ऑफ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। देखो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। हिंदी में कहता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सी चीज सही है? सबसे पहले 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। क्या लिखा? एक लेटर लिखा और उसमें अपनी 11 मांगे मांगी। एक तो ये पूछ रखा है, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने कितनी 11 मांगे मांगी थी। उसके बाद अगला कौन सा है? इसके बाद आगे है ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे और वहां पर नमक कानून को तोड़ा। ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और आल्सो इन द रिस्पॉन्सिबल टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे महात्मा गांधी डिसाइड द कॉल ऑफ द, कि महात्मा गांधी ने 1931 में जब सेकंड गोल में दूसरे गोल में सम्मेलन में गए थे तो क्या किया? थोड़े समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा, इसमें भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। पहला, दूसरा और चौथा कर लेना, हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। ये मैंने आपको अभी बताया कि स्वराज पार्टी किसने बनाई है। ये भी आप कमेंट करके खुद आंसर दोगे। उसके बाद आगे आता है यू वर अ प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, कि आप प्लांटेशन वर्कर हो आसाम में, आप बागान के मजदूर हो आसाम में 1920 में। यू एंड द अदर प्लांटेशन वर्कर, आप और अन्य जो वर्कर्स हैं, वर अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट इम्प्लीमेंटेड यू टू ज्वाइन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पूछ रखा है कि इसमें बता रखा है, सिचुएशन बता रखी है। क्या बता रखी है? एक सिचुएशन की आप क्या हो? प्लांटेशन वर्कर हो और आपकी क्या आप विरोध करोगे? किसका? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का। और क्या आप उसको क्या आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें हिस्सा करोगे? तो कौन कौन से इसमें आपको रीजन दिखाई देखने को मिल सकते हैं? आगे है कि प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन विदाउट परमिशन, कि वहां पर बिना, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि बिना परमिशन के आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट ट्रेवल अलोंग द, हमारा चैप्टर नंबर आ गया थर्ड। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? थर्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं भाई। इसमें सबसे पहले आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट। सबसे पहले ये देखना है कि सिल्क रूट है क्या। हिंदी में कहा जाता है सिल्क मार्ग। क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग दुनिया का बहुत पुराना मार्ग है, बहुत पुराना रास्ता है सिल्क रूट, जो किस किस को जोड़ता है? जो एशिया को जोड़ता है, किससे? एशिया को जोड़ता है यूरोप से, और यूरोप को जोड़ता है नॉर्थ अफ्रीका से। किससे जोड़ता है? नॉर्थ अफ्रीका से। जो एशिया को यूरोप से, यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का काम करता है। इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि ज्यादातर जो चाइना से सिल्क जाता था, चाइना किसमें आता है? एशिया से, यानी कि इससे ज्यादातर क्या जाता था? चाइना से सिल्क जाता था कहां पर? यूरोप में। इसलिए इसका क्या नाम हो गया? सिल्क रूट नाम हो गया। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इनमें से क्या ट्रेवल नहीं करता था? याद रखना, क्रिश्चियन मिशनरी, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो लोग भी जाते थे, ट्रेडर भी जाते थे, लेकिन टूरिस्ट नहीं जाते थे, यात्री नहीं जाते थे, और मुस्लिम धर्म को फैलाने वाले लोग भी जाते थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 88 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ये पूछ रखा अमेरिका की खोज किसने की? किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और कब की थी? 1492 में, 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस की। ये कोलंबस कहाँ का था? यूरोप का व्यक्ति था, जो खोज तो किसकी करने निकला था? भारत की करने निकला था, लेकिन खोज किसकी कर दी? अमेरिका की खोज कर दी भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है which was the most powerful weapon used by the Spanish to conquer America। देखो एक बात बताता हूं, जो यूरोप है, क्या है? यूरोप,
यूरोप के सारे देश कब्जा करना चाहते थे किसके ऊपर? एशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर। शुरुआत में यूरोप का हर एक देश इन तीनों कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहता था। ये दे रखा है कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार से किस किस देश को या किस किस कॉन्टिनेंट को, किस किस महाद्वीप को कब्जा करेंगे। सबसे पहले दे रखा है व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ऐसा कौन सा हथियार था जो स्पेन ने यूज किया। स्पेन कहां पर आता है? स्पेन आता है यूरोप में, यूरोप में आता है स्पेन। स्पेन ने अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए कौन सा हथियार यूज किया? तो क्या यूज किया? जम्स यूज किए। हिंदी में क्या आ जाएगा? जीवाणु। यही क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ था? 10th एग्री में आया हुआ था। किस में आया हुआ था? 10th एग्री में। इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। जब स्पेन अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चाहता था तो स्पेन वालों को एक बात का पता था कि अमेरिका वाले लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, कि वो बाहर नहीं निकलते, केवल अमेरिका में ही रहते हैं। ठीक है, उनको एक बात पता चली कि आप उनके साथ कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, मिलिट्री वॉर नहीं लड़ सकते। आप क्या करो, वहां पर कुछ बीमारी फैला दो। यदि आपने बीमारी फैला दी तो वहां के लोग मर जाएंगे और आप उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। वही उन्होंने क्या किया, कुछ जीवाणु छोड़ दिए। किसके जम्स छोड़ दिए? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां छोड़ दी, जिस कारण स्पेन ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया? अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे सेम का सेम क्वेश्चन दे रखा है 91 सेम का सेम क्वेश्चन है। इसका आप मेरे को खुद आंसर बताओगे भाई 91 का, क्योंकि अभी मैंने करवाया 91 सेम ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिल्क रूट रेफर टू। सिल्क रूट मैंने अभी भी बताया था, सिल्क रूट किस किस को जोड़ता है? सिल्क रूट जोड़ता है, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये किस किस को जोड़ता है? एशिया को किससे जोड़ता है? यूरोप से, और यूरोप को नॉर्थ अफ्रीका से। जो सिल्क मार्ग है ये एशिया को यूरोप से और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? Which of the following did not become instrumental of colonize the fairway lands? ये इसमें क्या पूछ रखा है कि किसके ऊपर कब्जा करने के लिए, कि जब यूरोप ने अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा किया तो इनमें से कौन सी चीज को नहीं अपनाया था? रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या है? कैटल प्लग है, कैटल प्लेग है। ये पशुओं में होने वाली, मवेशियों में होने वाली बीमारी है। क्या है? मवेशियों में होने वाली बीमारी है, भेड़ बकरियों में बीमारी होती है। पुराने टाइम पे अफ्रीका में व्यापार किसका होता था? मवेशियों का व्यापार होता था। तो यूरोप वालों ने क्या किया? यूरोप वालों ने यहाँ पर एक बीमारी फैला दी मवेशियों में, भेड़ बकरियों में। कौन सी बीमारी? रिंडर पेस्ट नाम का प्लेग आ गया, जो प्लेग किस में हुआ? कैटल में से हुआ। और यही क्वेश्चन वीएलडी में पूछा गया था पिछली बार। वीएलडी में क्वेश्चन पूछा गया कि रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट एक कैटल प्लेग है जो मवेशियों में फैलता है। जब अफ्रीका का भेड़ बकरी का व्यापार ही खत्म हो गया, सारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी, तो इसके ऊपर किसके ऊपर कब्जा कर लिया? अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया। किसने? यूरोप ने। उसके बाद स्मॉल पॉक्स मैंने आपको बताया ही है। भारत में गन पाउडर भी यूज किया गया। जब इंडिया के ऊपर कब्जा किया गया तो इन्होंने हथियारों का यूज किया है, लेकिन पोटैटो प्राइलिस का यूज नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 94। डैश इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। जब कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। तो अमेरिका से मेनली क्या मिला है? 2 फसलें मिली हैं। ये 2 फसलें कहीं और पर नहीं होती थी, केवल कहां पर होती थी? केवल अमेरिका में होती थी। कौन कौन सी है? पोटैटो एंड मेज, आलू और मक्का। आलू व मक्का यदि पूछा जाए कहां की फसलें हैं? अमेरिका की फसलें हैं। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो ये आलू और मक्का को कहां पे लेकर गया था? अमेरिका से लेकर गया था। कहां पर? यूरोप में। अमेरिका के बाद ये पूरी दुनिया में गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 95। 95 कहता है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड sunk greatly in the 16th century after the Europe sailors found to Asia। कि 19th सेंचुरी के बाद जब सिल्क रूट खत्म हो गया था तो यूरोप ने एशिया की खोज कौन से रास्ते से की थी?
सी रूट से की थी। कौन से रूट से? सी रूट से। आपने एक चीज का पता होगा कि आप मेरे को एक बताओगे कि भारत की खोज समुद्र के रास्ते से किसने और कब की? किसने वह कब की भारत की खोज? ये चीज ध्यान से मेरे को कमेंट करके बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? मैनी यूरोपियन एक्सपीडिशंस वेयर सेट ऑफ इन सर्च ऑफ फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो यूरोप है, यूरोप के लोगों को पता नहीं किसने बताया है कि अमेरिका का एक शहर है, वो सारा का शहर किसका है? सोने का। तो अब क्या करेंगे, सारे के सारे यूरोप के लोग, यूरोप के देश उसके ऊपर कब्जा करने की सोचेंगे। वो शहर के बारे में पूछ रखा है, वो शहर कौन सा है? एल्डोराडो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोने का शहर कौन सा है? एल्डोराडो है भाई। उससे अगला क्वेश्चन है 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। कि मानव समाज को जोड़ने का काम इनमें से किस किसने किया है? पहला, ट्रेड व्यापार बिल्कुल किया भाई। ट्रैवल यात्रियों ने भी किया है। एजुकेशन शिक्षा ने भी किया है। यानी कि मानव समाज को जोड़ने का काम सभी ने किया है। ह्यूमन सोसाइटी को जोड़ने का काम इनमें से सबने किया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 98। द यूज ऑफ जम्स टू कॉन्कर लैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ वॉरफेयर। कि वॉरफेयर का जो जम्स के द्वारा आपने वॉरफेयर किया है, ये कौन सा एग्जांपल है? ये कौन सा है? बायोलॉजिकल है। कौन सा है? बायोलॉजिकल। यानी कि आप एक बीमारी को छोड़कर किसी देश को जीत रहे हैं। मान लो कि जैसे किसने किया था? चाइना ने किया था, कोरोना को छोड़ा था। इसी प्रकार से जब जम्स को स्पेन वालों ने अमेरिका पे छोड़ा था, वो कौन सा वॉर हो जाएगा? बायोलॉजिकल वॉर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 99। ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन 10,000 पीपल्स डाइड टू स्टार्वेशन इन द आयरलैंड इन 1849। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस एक चीज लेके आया था, एक सब्जी लेके आया था। कौन सी एक फसल लेके आया था? आलू की फसल लेके आया था। और उस आलू की फसल को पूरे के पूरे यूरोप ने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब पूरा का पूरा यूरोप क्या खा रहा है? आलू खा रहा है। एक टाइम पे क्या हो गया, इस पोटैटो ये क्या हो गया? खराब हो गया, जिस कारण से बहुत सारे लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और बात करें तो ये एग्जैक्ट ईयर कौन सी है? 1843 में ये पोटैटो फेमाइन आया था। और ये पोटैटो फेमाइन आया कहां पर था? आयरलैंड में आया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आयरिश फेमाइन भी कहा जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे आता है प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस इन प्रेजेंट डे डैश एंड डैश इनहांस यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस ट्रेड विद एशिया इन 16th सेंचुरी। कि यूरोप को क्या मिला? यूरोप को सिल्वर मिला। कहां पर सिल्वर मिला? अमेरिका के दो देशों में। वो अमेरिका के दो देश बताने हैं, वो अमेरिका के दो देश बताने हैं जहां पर वहां पर सिल्वर मिला था। किनको? यूरोप वालों को। कौन कौन से हैं? पेरू और मैक्सिको। पेरू और मैक्सिको में क्या पाया जाता है? सिल्वर पाया जाता है भाई। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? इस प्रकार से हमने आज के हमारे 20 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। यदि आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगली क्लास हम करेंगे कल से कंटिन्यू। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।